हेलो एवरीवन, मैं विजय सिंगोदिया 12th बोर्ड की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमने लास्ट वाले वीडियो में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा। आज हम उसके आगे का पार्ट जारी रखते हैं। तो इसमें आप देखो, सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस की इक्वलिटी का मतलब है दो मैट्रिसेस में समानता। यानी अगर कोई दो मैट्रिसेस अपने को दिए हुए, पहला मैट्रिक्स है कैपिटल A इज इक्वल टू Aij, कैपिटल B इज इक्वल टू Bij, ये दूसरा मैट्रिक्स है। तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे यदि यहाँ पर दो शर्तें काम करती हैं। अगर ये दोनों मैट्रिक्स उन दोनों शर्तों का परिपालन करते हों, यानी कि उनको फुलफिल करते हों, तो ये दोनों इक्वल होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। यहाँ पहला पॉइंट हम ये बताएंगे कि यदि दो मैट्रिसेस का ऑर्डर एक समान है, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि यदि इनके कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो यहाँ पर दोनों मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस होंगे। ओके, इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मैट्रिक्स A इज इक्वल टू है 2 3 5 9 और मैट्रिक्स B इज इक्वल टू है 2 3 5 9। तो यहाँ पर पहले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 2/2 का, और दूसरे वाले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर ये भी 2/2 का है, और यहाँ पर दोनों के जो कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट है वो भी इक्वल है। आप देख सकते हो कि ये 2 2 के इक्वल है, 3 3 के इक्वल है, 5 5 के इक्वल है, 9 9 के इक्वल है। तो यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स होंगे, और इसको हम यूं लिखेंगे A इज इक्वल टू B। ओके, अब एक एग्जांपल आप और देखो। अगर मैट्रिक्स C इज इक्वल टू है 2 5 1 -2 और मैट्रिक्स D इक्वल टू है 1 9 8 7, तो यहां पर दोनों का ऑर्डर तो इक्वल है, लेकिन दोनों के कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स समान नहीं है। तो यहां पर दोनों इक्वल मैट्रिक्स नहीं होंगे, और इसको हम लिखेंगे C इज नॉट इक्वल टू D। ओके, अब हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, what are the possible orders it can have? What if it has 13 elements? इसे सोल्व करने के लिए यूं समझो कि इस मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स 24 हैं। अब 24 एलिमेंट्स हैं, तो यहां पर पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या होंगे देखिए। इसका एक पॉसिबल ऑर्डर होगा 1/24, क्योंकि इसमें टोटल एलिमेंट्स 24 ही होंगे। दूसरा पॉसिबल है 2/12 है, और तीसरा पॉसिबल है 3/8, और फोर्थ नंबर का पॉसिबल है 4/6। उसके बाद में 5 नहीं होगा, 6/4 वाला होगा। तो आप पहले इसमें यूं समझो कि यहां पर हमने जो पॉसिबल ऑर्डर्स वाले मैट्रिक्स लिए हैं, इनके एलिमेंट आप देख सकते हो कि पहले वाले में टोटल एलिमेंट्स है 24, और इसमें है 2 × 12 है, ये भी 24 हो गए, 3 × 8 ये भी 24, 4 × 6 ये भी 24। और अब इसके बाद में यहां पर दूसरे ऑर्डर्स वाले मैट्रिक्स ये बन सकते हैं। एक तो 24/1 वाला होगा, और दूसरा 12/2 वाला होगा, तीसरा 8/3 वाला होगा, चौथा 6/4 वाला होगा। तो यहां पहले ये 4 हो गए, उसके बाद में तो 4 ये बन गए। तो यहां पर टोटल 8 मैट्रिसेस पॉसिबल है, और ये इनके ऑर्डर्स हो गए। ओके, अब इसी टाइप से आप 13 एलिमेंट्स वाले देखो। तो 13 एलिमेंट्स वाले, इनमें एक ऑर्डर तो बनेगा 1/13। 13 तो भाई यहाँ प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब
हम दूसरा ऑर्डर यहाँ पे लिख सकते हैं 13/1, और इनसे कम नंबर वाले कोई ऑर्डर ऐसे नहीं बनेंगे, क्योंकि पहले वाले में टोटल एलिमेंट्स हो गए 13, इस दूसरे वाले में भी टोटल एलिमेंट्स हो गए 13। ओके, अब हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 5.1 करते हैं। तो इसको समझिए। कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स ह्यूज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। अब यहां पर अपने को किसी भी मैट्रिक्स का जनरल टर्म दिया है और अपने को जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स यहाँ पे पूछा है उतना हम बताएंगे। तो यहाँ पर ऑर्डर दिया है 3/4 का। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि 3/4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स हम एज्यूम करेंगे, और ये मैट्रिक्स हमने माना कैपिटल ए है। तो इसमें देखिए रो तो 3 है, कॉलम 4 है। तो पहला इसका एलिमेंट ये हमने माना A11, बाद में A12, A13, A14, और उसके बाद A21, A22, A23, A24, यहां आएगा A31, A32, A33, A34। तो आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ इसके जो रो है वो टोटल रो 3 हो गई और टोटल कॉलम ये 4 हो गए। तो अपने को 3/4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना है। तो इसको हमने नाम दे दिया कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब हम इस जनरल टर्म को लेके इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको फाइंड आउट करेंगे। अगर Aij में i की जगह 1 को पुट करो, j की जगह 1 को पुट करो, तो वो एलिमेंट बनेगा A11। तो सबसे पहले हम A11 की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं। A11 इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 प्लस 1। i की जगह भी मैंने 1 पुट किया और j की जगह भी 1 पुट किया, तो ये बनेगा मॉडुलस ऑफ -2/2। अब देखिए -2 का मॉडुलस ये तो 2 हो गया, और अपॉन 2, और ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ A11 एलिमेंट आ गया 1। और इसके बाद में A12 की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो A12 इज इक्वल टू आ गया 1/2। अब i की जगह 1, j की जगह 2, तो ये बनेगा -3 प्लस का 2, ये बनेगा -1 का मॉडुलस अपॉन 2, यानी 1/2। और इसके बाद A13, तो A13 1/2, i की जगह 1, j की जगह 3, तो माइनस का 3 प्लस का 3, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये एलिमेंट आ गया 0। उसके बाद A14 ये बन गया 1/2, i की जगह 1 को पुट करने पर माइनस का 3, j की जगह 4 को पुट करने पर ये 4 आ गया, तो ये 1 का मॉडुलस अपॉन 2, ये बन गया 1/2। इसी प्रकार से आप बाकी के एलिमेंट्स भी इसमें फाइंड आउट करो। यहां पर हम A21, A22, A23, A24 इनको लिखेंगे, और यहां पर हम लिखेंगे A31, A32, A33, A34। A21 को लिखेंगे तो i की जगह तो 2 को पुट किया और j की जगह 1 को, तो ये बना 1/2 -6 प्लस 1, ये हो गया -5 का मॉडुलस अपॉन 2, तो ये 5/2। और अब A22 ये बनेगा 1/2, 3 2 जा 6 माइनस का 6 प्लस 2, ये आ गया -4 का मॉडुलस अपॉन 2, 4/2 यानी 2। A23 ये बन गया 1/2 -6 प्लस 3, तो ये -3 का मॉडुलस अपॉन 2 यानी 3/2। इसके बाद में
A24 ये बनेगा 1/2 माइनस 6 प्लस 4 और ये -2 का मॉडुलस अपॉन 2 यानी 2/2 1। और अब इसके बाद में A21 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये बन गया 1/2 माइनस 9 प्लस 1 और ये होगा -8 का मॉडुलस अपॉन 2 और -8 का मॉडुलस बन गया 8/2। 8/2 को आप लिख दोगे 4। इसके बाद A32 ये बन जाएगा 1/2 माइनस 9 प्लस का 2 -7/2। -7/2 को लिख दोगे 7/2 क्योंकि -7 का मॉडुलस प्लस 7। उसके बाद A33 ये बन जाएगा 1/2 माइनस 9 प्लस 3 यानी -6 का मॉडुलस अपॉन 2 तो ये बनेगा 3। उसके बाद A34 1/2 माइनस 9 प्लस 4 -9 प्लस 4 का मतलब हो गया -5 का मॉडुलस तो ये हो गया 5/2। ओके, यहाँ पे देखो बच्चों हमने इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको फाइंड आउट किया है और अब इक्वेशन नंबर 1 में हम ये वैल्यू पुट कर देंगे और वो ही अपना आंसर होगा। अब मैं वो मैट्रिक्स लिखता हूं जो अपने को फाइंड आउट करना है। तो कैपिटल A ये बन गया A11 की वैल्यू 1, A12 की 1/2 बाद में 0 और 1/2, A21 ये 5/2 2 3/2 1 और इसके बाद A21 ये बन गया 4 7/2 3 5/2। यही अपना आंसर है। ओके, अब हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। अब यहां पर अपने को जो इक्विटी ऑफ मैट्रिसेज है उसका नियम काम में लेना है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो कि दो मैट्रिक्स अपने को दिए हुए हैं और इन दोनों मैट्रिसेज में यहां दोनों की ऑर्डर इक्वल है, यानी पहले वाले का ऑर्डर है 2/2, दूसरे वाले का ऑर्डर भी 2/2 है और दोनों के बीच में इक्वल का साइन दिया है। इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स होंगे और इक्वल होने के लिए यहां पर दोनों के जो कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल होंगे। तो इस क्वेश्चन में हम दोनों के कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स को इक्वल पुट कर देंगे। तो देखो भाई यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू तो आ गई -1, 2a प्लस सी ये आ गया 5, 2a प्लस सी को मैंने 5 लिखा और 2a माइनस बी ये आ गया 0 और इसके बाद में 3c प्लस डी ये आ गया 13। यहां पर अपने पास 4 अननोन वैल्यूज हैं a b c d और अपने को इन 4 इक्वेशंस को लेके इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां आप इनको आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को लिखता हूं। ये तो है a माइनस बी इक्वल टू -1, ये है 2a माइनस बी इक्वल 0। अब इन दोनों को सोल्व करने के लिए पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस कर दो और ये -b से +b कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस का a ये माइनस का 2a तो माइनस का a और इक्वल आ गया -1 के। तो यहाँ a की वैल्यू इक्वल आ गई 1 के। ओके, यहाँ पर मैं पहले वाले इक्वेशन को लेता हूं और इसमें a की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो 1 माइनस b इक्वल टू -1 माइनस b इक्वल आ गया -2 और b इक्वल आ गया 2 के। अब देखो बच्चों यहां पर ये दो इक्वेशंस हो रहे हैं तो हम इनको लेकर भी c और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पहले वाला जो 2a प्लस c है इक्वल 5, इसमें आप a की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू 1 है
तो ये बन गया 2 + c = 5 और यहां से c की वैल्यू आ गई 3। अब इसके बाद में ये वाला इक्वेशन ले वो 3c + d = 13 और इसमें आप c की वैल्यू पुट कर दो तो c की वैल्यू अपने पास आई 3, तो यहां पर ये बन गया 9 + d = 13, d की वैल्यू आ गई 4। ओके, तो यहां पर इन चारों इक्वेशंस को सोल्व करके a b c d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमने एक्सरसाइज 3.1 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस किए और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ वापस मिलेंगे। ओके।